हेलो गाइज, कैसे आप सभी। देखिए, बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है अभी उठ गया है, यानी राजभवन और जो है शिक्षा विभाग के बीच यानी तनातनी चल रहा है। दोनों में इस बात की लड़ाई चल रहा है कि कौन श्रेष्ठ है, किसका बात चलेगा। और इसके कारण जो है बहुत सारे शिक्षकों पर प्रभाव पड़ रहा है, उनका वेतन अटक रहा है। देखिए, बिहार में कई तरह के शिक्षक हैं, उसी में से कुछ शिक्षकों पर यह बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो जानते हैं ये डिटेल में कि यानी बात क्या है, यानी किस बात को लेकर के लड़ाई हो रहा है। चलिए डिटेल्स जानते हैं। देखिए, यानी जो है राजभवन बड़ा या शिक्षा विभाग बड़ा, यह तय नहीं कर पा रही है सरकार। जी हाँ, आप हेडिंग देख रहे हैं, यानी राजभवन बड़ा है कि यानी जो है शिक्षा विभाग बड़ा है, ये सरकार भी तय नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच जो है मनमुटाव चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है। यानी शिक्षा विभाग के यानी जब बैठक बुलाया जाता है तो राजभवन के तरफ से कोई लोग नहीं जा रहे हैं, और राजभवन के तरफ से अगर कोई बैठक होता है तो शिक्षा विभाग की तरफ से कोई लोग नहीं जा रहे हैं। और इसके कारण यानी हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और प्रभाव इस तरह से पड़ रहा है कि आप देख सकते हैं, यानी जो है कि शिक्षा विभाग की आज होनी है बैठक, उसमें बीसी नहीं जाएंगे। यानी हाँ जी, यानी शिक्षा विभाग की बैठक में बीसी नहीं जाएंगे। बीसी कौन होते हैं? यानी कॉलेज का जो होता है, यानी जो होता है यूनिवर्सिटी के जो होते हैं चांसलर होते हैं, उसे बीसी कहते हैं। वो उनकी बैठक में भाग नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि जब ये बैठक में भाग नहीं लेंगे तो कोई महत्वपूर्ण फैसले जो लिए जाने हैं वो नहीं हो पाएंगे। और आज से कुछ दिन पहले हम आपको एक बात और बताए थे, यानी जो है कि शिक्षकों का वेतन जो है शिक्षा विभाग रोक दिया था। ये कहा था कि भाई हम अलाउ ही नहीं करेंगे अगर आप हमारी मीटिंग में नहीं आएंगे तो। और इसके चलते बिहार के बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, यानी स्कूल कॉलेज में जो है अतिथि गेस्ट के रूप में पढ़ा रहे हैं, उनका वेतन 10 महीना से नहीं मिला है। और आपको पता होना चाहिए कि भाई अब होली है, बताइए 10 महीना से बिना सैलरी लेकर के ये लोग काम कर रहे हैं और उनको वेतन नहीं दे रहे हैं, और इन लोगों के झगड़ा में ये बेचारे शिक्षक भी जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? कहीं ना कहीं इन शिक्षकों के साथ अन्याय सरकार कर रही है, और सरकार के साथ जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाता इसी की वजह से है। और बाद में शिक्षकों पर आरोप लगा देते हैं कि शिक्षक गलती किए। भाई बताइए, जो शिक्षक को 10 महीना से वेतन नहीं दीजिएगा उनका घर परिवार कैसे चलेगा? तो यानी शिक्षक, उनके लिए भी तो फेस्टिवल है, और अब बताइए होली त्योहार आने जा रहा है और उनको अभी तक वेतन नहीं दिया गया है। और यहाँ तक यही बात नहीं है, यानी इनसे कई सालों से यानी अतिथि शिक्षकों से भी सेवा ले रहे हैं ये लोग, और सेवा लेने के बाद यानी ये लोग जो है अब इनको हटाने की बात कर रहे हैं कि यानी इनसे जो है अब सेवा नहीं लिया जाएगा। आप जो है यानी ये भी कहा जा रहा है कि इनसे अब सेवा नहीं लिया जाएगा। तो एक बात बताइए, इतना दिन से ये काम कर रहे हैं और अब आप अचानक कह रहे हैं कि सेवा नहीं लिए जाएंगे। भाई इनको आप जैसे अतिथि शिक्षक के रूप में काम दे रहे थे, आप काम देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई बिहार में कॉलेज का कमी नहीं है, बहुत सारे सरकारी कॉलेज हैं, वहां पर आप इनसे काम ले सकते हैं और इनका भी जीवन यापन चलते रहेगा और शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार होते रहेगा। यानी देखिए, अतिथि शिक्षकों को नहीं हटाने की मांग, यानी कहीं ना कहीं सरकार के मन में यानी ये भी चल रहा है कि अतिथि शिक्षकों को अब हटाया जा सकता है। देखिए ये बात क्यों चला, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 से बहुत सारे शिक्षकों का नियुक्ति किया गया है, और इसके कारण जो है शिक्षकों की कुछ तो भरपाई हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे शिक्षक बहुत सारे विषय में नहीं हैं, यानी बहुत सारे शिक्षक नहीं है। तो अभी हमको लगता है कि इनको जो है यानी रखना ही चाहिए, और हालांकि सरकार ऐसा करेगी भी, इनके साथ अन्याय नहीं करेगी। हालांकि जो शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच जो यानी जो मनमुटाव जो चल रहा है कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसके बीच में अब रहा बात कि क्या इसका प्रभाव किसी और शिक्षकों पर पड़ेगा। तो जी हाँ, यानी इसका प्रभाव बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनका राजकर्मी वाला दर्जा वाला मांग चल रहा था, यानी इसका प्रभाव इस पर भी पड़ेगा। अब रहा बात, आपको लगा होगा किस रूप में पड़ेगा। तो देखिए, जब तक सिस्टम सुचारू रूप से नहीं चलता है तब तक जो है कोई फैसले, महत्वपूर्ण फैसले नहीं लिए जाते हैं, और अगर कोई महत्वपूर्ण फैसले होते भी हैं तो उसमें अड़चन आती है। इसका मतलब है कि अगर कोई शिक्षा विभाग फैसला लेती है और उस फैसले में अगर राजभवन और दोनों मिलकर के कोई भी अगर निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है तो इसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। तो यानी रहा बात कि क्या बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा वाला जो बात चल रहा है, क्या इस पर भी प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, इस बात पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये काम करना है सरकार
को। और सरकार यानी जो है सरकार जो है शिक्षा विभाग से ऊपर आती है, क्योंकि शिक्षा विभाग यानी सरकार का ही एक पार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा अड़चन नहीं आएगा। और हाँ, हालांकि विवाद चल रहा है तो ये तो थोड़ा सा है ही कि थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब रहा बात कि क्या बिना शर्त जो है राजकर्मी का दर्जा ये जो है ये कब तक पूरा हो जाएगा, तो देखिए अभी तो सरकार दूसरे उलझनों में उलझी हुई है। एक चुनाव का मुद्दा चल रहा है और दूसरा उलझन ये आ गया कि भाई राजभवन और शिक्षा विभाग एक दूसरे टकरा रहे हैं। तो यानी ये सब जैसे ही सलटता है, हालांकि एग्जाम से यानी चुनाव से पहले आपके लिए भी एक बहुत बुरा सूचना हम आपको दे देते हैं कि यानी आप सभी नियोजित शिक्षकों को एक बहुत बड़ा अपडेट मिलेगा और आपको जो है राजकर्मी का दर्जा के लिए जो है राज्य सरकार चुनाव से पहले व्यवस्था कर देगी। आपको अभी बता देते हैं, कान खोल के सुन लीजिए, यानी आपको जो है राजकर्मी का दर्जा वाला से संबंधित एक बहुत बड़ा अपडेट बहुत जल्द सरकार देगी, क्योंकि शिक्षक मानेंगे भी नहीं और बिना वो अपना हक लिए चुप भी नहीं रहेंगे। इसलिए उनको अपडेट आपको अभी से दे देते हैं कि बहुत जल्द एक बहुत बड़ा निर्णय होगा। अब रहा बात कि देखिए कि जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़िए इस चैनल से, ताकि जो है आपको हम सही जानकारी देते रहें और आपकी हक की लड़ाई लड़ा जा सके और आपकी आवाज़ को मजबूत किया जा सके। इसलिए चैनल से जुड़िए और सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऑथेंटिक जानकारी हम आपको देते रहें और लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ सके। देखिए दम सटीक जानकारी और सटीक ऑथेंटिक अपडेट के साथ हम आपको हर अपडेट देते हैं, इसलिए चैनल से जुड़िए और जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगा हम आपको देते रहेंगे। तो हालांकि देखिए जो भी बिहार में ये चल रहा है कि श्रेष्ठ कौन, इसका प्रभाव कुछ ना कुछ तो पड़ेगा, लेकिन नियोजित शिक्षकों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि जो शिक्षक का वेतन अटका हुआ है, हालांकि सरकार कोशिश कर रही है कि उनका भी वेतन बहुत जल्द दे दिया जाए, ताकि उनको भी जो है फेस्टिवल मनाने में, और ऐसा भी बहुत लंबे लंबे समय तक जो है वेतन रोकना उचित बात भी नहीं है। हालांकि चुनाव से पहले सब चीज क्लियर हो जाएगा और आपको बता देते हैं कि उनका पेमेंट भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए जैसे ही कोई अपडेट आता है तो हम आपको बताते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।